आज महेंद्रगढ़ में नायब सिंह सैनी आए हुए थे। आज हम सीटी क्वालिफाई को लेकर स्थानीय नेताओं को हम ये कह के आए थे कि हमें आज मुख्यमंत्री से मिलाया जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। लास्ट में मुख्यमंत्री ने खुद प्रोटोकॉल, हमने जब मांग उठाई सीटी क्वालिफाई करो तो उस मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर हमारा ज्ञापन तो लिया, लेकिन चलते हुए ज्ञापन लिया। हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री से हमारी वार्तालाप हो, लेकिन एक अधिकारी ने ये कहा कि आप 10 मिनट वेट करिए, मुख्यमंत्री से हम आपकी वार्तालाप करवाएंगे। हमारी सीधी सीधी यही मांग है, अगर ये किसी भी तरीके से भर्ती करते तो पॉसिबल नहीं है। हरियाणा के अंदर ये 3,69,000 बच्चे जो सीटी जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर क्वालिफाई है, एलिजिबल है। हम चाहते हैं भर्ती करना चाहते तो सीटी क्वालिफाई के आधार पर ही भी भर्तियां हो सकती हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं, हम भर्ती करवाना चाहते हैं। ये आप सोच रहे हैं कि पोस्ट वाइज बुला लेंगे, तो मैं डैम श्योर हूं पूरा हरियाणा का बच्चा ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पोस्ट वाइज भर्तियां नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, लेकिन फिर भी पोस्ट वाइज कर रहे हैं। इस पोस्ट वाइज के ऊपर ये हाईकोर्ट में अपनी एक एफिडेविट भी जमा करवा चुके थे कि हम पोस्ट वाइज नहीं कर सकते। अब सरकार ने खुद एफिडेविट जमा कराई थी हम नहीं कर सकते, तो ये कर कैसे सकते हैं? अगर इनको भर्तियां करनी है तो सीटी क्वालिफाई करके, और सीटी क्वालिफाई जायज भी मांग है। उसके पीछे का कारण मेरे भाई ये है कि अगर 3,69,000 बच्चा 4 साल से एक एग्जाम के ऊपर टिका हुआ है, सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर टिका हुआ है कि मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी, लेकिन केवल और केवल 10-15 हजार बच्चों का नंबर आता है किसी भी एग्जाम में और एग्जाम क्रैश हो जाता है। आज तक हरियाणा में इस पॉलिसी के आधार पर एक भर्ती नहीं हुई। अगर जो भर्तियां हुई उसने भी कोर्ट की वर्डिक्ट से उनको उड़ा दिया गया है, वो भी भर्तियां सेफ नहीं है। जब 20 ग्रुप की भर्ती हुई थी वो भर्तियां भी सेफ नहीं है। तो हमारी एक ही मांग है, सीटी सीटी। कोई आश्वासन मिला है? हमें मुख्यमंत्री से अभी तक आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि चलते हुए उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया था, लेकिन एक अधिकारी थे वो हमसे मिलकर गए कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है हम आपको 10 मिनट के लिए मुख्यमंत्री के साथ मिलाएंगे। अगर हमारी बात होती है तो हम मुख्यमंत्री को पूरी पॉलिसी समझाने के लिए तैयार हैं। और किसी भाई को ये लगता है कि ये मांग गलत है तो मैं आपके चैनल से माध्यम करता हूं कि कहीं भी डिबेट कर लीजिए इन बच्चों के साथ, ये जायज मांग है और इससे सरकार को भी फायदा है, क्योंकि 3,50,000 बच्चों के परिवार हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। अब ये कहते हैं गरीब परिवार को हम रोजगार देंगे, तो गरीब परिवार तो सड़कों पर है, रोजगार किसे दे रहे हैं? स्थायी नौकर रोजगार देना तो सीटी क्वालिफाई करके सभी बच्चों को बैठाने का मौका। और जो ये सीटी क्वालिफाई की जो मांग उठ रही है, ये इतनी 3.5 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं, जितनी वैकेंसी है ना, इतनी जो 3.5 लाख बच्चे, ये कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए ज्यादा तादाद में बच्चे नहीं है। पहले 20-20 लाख का भी तो एग्जाम लेते थे। ये तो बहुत कम स्ट्रेंथ है, बहुत कम। और ये सरकार पता नहीं इस बात पर क्यों अड़ी हुई है कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। और एकमात्र यही रास्ता हमारे हिसाब से, तो इनके अलावा अगर इनको भर्तियां पूरी करनी है तो सीटी क्वालिफाई के अलावा कोई उपचार नहीं है। चुनाव के मात्र 100 दिन क्या लगता है कि भर्ती पूरी हो पाएंगी? एक सोल्यूशन है इसका, चुनाव से पहले अगर भर्ती पूरी करवानी है सीटी क्वालिफाई से हो सकती है और ये सुरक्षित रहेंगी आगे के लिए भी। अगर ये पोस्ट वाइज और इसकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसके अंदर SC-BC को पीछे इनको नुकसान होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी भी इनकी खराब है, अगर इसके हिसाब से पूरी करेंगे तो बिल्कुल ये कभी भर्ती ना तो सेफ रहेंगी और ना ही कभी कंप्लीट हो पाएंगी। इसका एक ही रास्ता है, सीटी क्वालिफाई। 3.5 लाख बच्चों को उनको एग्जाम बैठने का मौका दिया जाए। और जो ये बच्चे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे कि इस उम्मीद में कि सरकार के अंदर हम एग्जाम देके अपनी नौकरी सुनिश्चित करेंगे, बट जिस हिसाब से पॉलिसी चल रही है उस हिसाब से कभी भर्ती कंप्लीट नहीं पाएगी। एक ही सॉल्यूशन है, सीटी क्वालिफाई। स्थानीय नेता ने आश्वासन दिया था मिलवाने का। हमारे स्थानीय नेता रामविलास शर्मा से हम कल मिले थे, तो रामविलास शर्मा जी ने कहा था भाई आ जाना 3 बजे हम आपको मिला देंगे। लेकिन आज जब हम आकर मिले तो उन्होंने कहा शपथ शब्दों में 17 तारीख के बाद आना, अभी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन सर 17 तारीख के बाद क्या, ये तो जल्दबाजी कर रहे हैं नौकरी देने में। अब 4 साल 9 महीने से हमें कोई रोजगार नहीं मिला, अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। अब जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि हमें हमारा एग्जाम तो ले लो, हम जोड़ी फैलाकर इस हरियाणा सरकार के सामने एक गुजारिश करते हैं, कम से कम हमारा एग्जाम तो ले लो। क्या हरियाणा में टैलेंट की कमी है? 4 साल से एक बच्चे की जो +2 करके आता है उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है, वो बच्चा ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन चलो सीटी नहीं लिया आपने। हालांकि भाई साहब 6 महीने में एक बार सीटी लेने की बात हुई थी, आज 3.5 साल हो गए सीटी एक लिया है। अब हमारी मजबूरी को कम से कम समझे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें हमारे घर के अंदर नौकरियां नहीं मिल रही है, हमें सेंटर में धक्के खाने पड़ रहे हैं। सेंटर में इतनी नौकरियां निकलती है, उनके अंदर इतने कंपटीशन उसमें बैठे हैं हमें, लेकिन हमारे घर के अंदर हमारा हरियाणा है जिसके अंदर जो युवा इतने जो बेरोजगार है उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा। हमें एग्जाम में बैठने का मौका ही तो मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम नौकरी अपने आप ले लेंगे, लेकिन एग्जाम में तो बैठाओ। अब कई 3.5 लाख लोग ये घने बच्चे नहीं है। सीटी पेपर लिया जब तुम्हारा स्कोर क्या था? अरे भाई आप भी समझदार हो, 3 साल में एक बच्चा कितनी तैयारी कर सकता है? तो ये कमेंटबाजी तो मत करिए, क्योंकि हरियाणा के जो ये प्रतिपक्ष नेता मतलब ये कहते थे इनके नेता हैं कि भाई जो क्वालिफाई लिया था तो तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है, तुम भी आ जाते 4 गुना में। अरे हम यही तो कह रहे हैं, इन्होंने 4 साल से सीटी लिया नहीं,
एक सीटी लिया, अगर ये दूसरा सीटी लेते तो हम सीटी क्वालिफाई की मांग ही नहीं करते। डी में कम से कम सीधी सी बात है। और डी ग्रुप डी में वो बच्चे ज्यादा लगे जिनका सीटी प्री भी नहीं था, क्वालिफाई नहीं था। 30% बच्चे वो लगे जिनका क्वालिफाई भी नहीं था। तो डेटा तो आपके बीच के आधार के अंदर है। या तो हरियाणा सरकार सीटी क्वालिफाई कर दे, नहीं तो मैं हरियाणा सरकार को इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता रहा हूं, हरियाणा का युवा इतना प्रताड़ित हो चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तुम्हारे से भर्तियां होंगी नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी विधानसभा से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ठीक।